लेकिन हमारे यहाँ तो देखा ही नहीं जाता। वो अब्बा जी मैं मजबूर हो गया सी, मेरी भैन आ गई सी, फुफी तुहाडी आ गई है, बस मैं मजबूर हो गया सा ते मैं रिश्ता कर बैठा। भैन आ गई, मैं मजबूर हो गया। भाई सारी मजबूरियाँ औलाद के लिए ही आपको नज़र आई हैं। तब तो आप मजबूर नहीं हुए जब बहन ने रोकर कहा था वीर मुझे मेरी जायदाद में से हिस्सा दे दे। तब तो तुम्हें बहन का के ऊपर तरस नहीं आता। जब भैनों का हक खा के बिल्डिंगा बना के बहते हो, जब बहनों का हक खाते हो, तब तुम्हें बहनें याद नहीं आती। लेकिन जब औलाद के रिश्ते करने की बारी आती है तो फिर तुम्हें बहनें याद आ जाती हैं। फिर बहन भाइयों का प्यार जाग जाता है और औलाद का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो सोचना चाहिए हमें, रिश्ते करते हुए सबसे पहली चीज़ हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए। माफ़ करना, ये एक तलख़ हकीकत है, हमारे यहाँ 95% रिश्ते दौलत देख कर किए जाते हैं। ऐसे ही है ना, 95% रिश्ते दौलत देख कर किए जाते हैं। अब आप बताएं, जब बुनियाद ही दौलत है, जेब पर नज़र है, तो आप बताएं आगे उस रिश्ते में फिर रह क्या जाएगा। जब हमने इब्तिदा ही उस ख़ानदान की तश्कील में पहली चीज़ ही दौलत रखी है, जेब पर नज़र रखी है कि जहेज़ कितना लाएगी, बाइक भी साथ चलो मिल जाएगी, वो मुंडे ने आना जाना हुंदा है, जरा उहदे यार बेली भी आंदे नूं मूँह मत्थे लगन वाली भी होवे, जरा उहदे कोल अच्छा सूफा भी नाल लैके आवे, अच्छा बेड भी साथ। तो भाई जब आपने तो इन चीज़ों को पहले से ही ले लिया है, तो अब आप किस मुंह से कहते हैं कि वो हमारी इज्जत नहीं करती? उसको नहीं पता कि आपने तो उसको ख़रीद लिया हुआ है। उसको पता है कि इनकी नज़र मेरे जहेज़ पे थी, मेरे दौलत पे थी, अगर मेरे पे होती तो इन चीज़ों की तलब ही ना करते। तो हमने तो मामला ही बुनियाद ही गलत रखना शुरू कर दी है। और बाज़ औक़ात हमारे यहाँ तो अजीब तमाशा चल निकला है, लिस्टें बना के देते हैं लड़के वाले, लिस्टें बना के देते हैं, ये जहेज़ हमें चाहिए, अगर आपने अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से करना है तो ये जहेज़ चाहिए हमें, लिस्टें बना। इससे बेहतर है बाहर कहीं से मांग लिया करो, ज़कात ले लिया करो, बाहर सदका खैरात के लिए झोली फैला लिया करो। इससे बेहतर वो है, जहेज़ मांगने से बेहतर वो है। ज़कात तुमको लगती है, अगर इतने ही गिए गुजरे हो, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा का निकाह किया तो मौला अली से पूछा, अली तेरे पास कुछ है? आका एक ज़िरा है और एक तलवार है। फरमाया एक जो है ज़िरा है और एक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगी लिबास की एक और चीज़ है। फरमाया जाओ ज़िरा बेच आओ, तलवार रख लो और ज़िरा बेच कर फरमाया फ़ातिमा का जहेज़ बना लो। मेरे नबी ने तो लड़के को कहा था कि दो जहेज़, ये तो लड़के वालों का काम है कि आप जो है नानो नफ़का और जहेज़ का इंतज़ाम करें। ये तो हिंदुओं की रस्म है जो हमने जहेज़ का जो है सिस्टम शुरू किया हुआ है। और अल्लायाज़ु बिल्लाह अब तो मामलात इतने बिगड़ गए हुए हैं कि अल्लाह माफ़ी दे। तो जब